सुप्रिया जी, इसीलिए तो सुधांशु त्रिवेदी जी को मैंने बुलाया, उनको जवाब देना होगा। ये लोकतंत्र कि ईडी और सीबीआई को किसे मामला हटाने या मुद्दा भटकाने के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए, आपके कार्यकाल में बीबीसी को बैन किया था कि नहीं किया था? तब लोकतंत्र की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? हमारे कार्यकाल में 2.5 साल संशय के बेसिस पर लोगों को नहीं जेल में डाल दिया गया था। नहीं, हमारे कार्यकाल आप में मेरे 700 सवाल से इधर हो रही हैं, किसी प्रधानमंत्री ने क्योंकि लोकतंत्र पर चर्चा हो रही है। या मुझे बोलने दीजिए। सुप्रिया जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं तो बहुत इत्मीनान से सुन रही हूँ आपको। क्या आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में बीबीसी को बैन किया गया था कि नहीं किया गया था? मैं नहीं बताऊंगा। तब लोकतंत्र की हत्या हुई थी कि नहीं हुई हमारे थी? कार्यकाल में, अब आप बोल चुकी हो तो मैं बिल्कुल बोल चुकी हूं। आपके शो में बोलने आई हूं, आप अगर थोड़ा मुझे सुन लेंगी तो अच्छा लगेगा। हमारे कार्यकाल में 700 किसानों की शहादत के बाद चुने हुए प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा था मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। हमारे कार्यकाल में हर विपक्ष के नेता के घर पे सीबीआई और ईडी नहीं बैठी थी। हमारे कार्यकाल में लोग भुखमरी से नहीं मर रहे थे और वित्त मंत्री ये नहीं कहते थे मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। आप जो समझ रहे हैं ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। हमारे कार्यकाल में वो सब मान जाती हूँ, सलाह नहीं दी जाती आप थी। 10 मिनट से बोल रही हैं। बिल्कुल सुप्रिया जी, मानना 10 पड़ेगा मिनट से आपको। बोल रही हैं और मैं मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी, क्यों नहीं हमारे मानूंगी। कार्यकाल में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। हाँ। आपके जानकारी के लिए उसे बता बैन दूं, किया था कि नहीं? हमारे कार्यकाल में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। हाँ। हमने ना उस डॉक्यूमेंट्री को 84 के लिए बैन किया, ना रेड करी। जो भाजपा कर रही है। आपने बीबीसी को बैन किया कि नहीं किया? सुधांशु जी, सुना आपने? सवाल पूछ ले। सुप्रिया जी कह रही हैं ना हमने रेड डाली, ना हमने डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई, और वो कह रही हैं अडानी को बचाने का 101वां नुस्खा बाकायदा A4 साइज पर वो छपवा कर लाई है। यही था आज जो सदन में दिखा है। रूबिका जी, पहली बात, आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है कि वो फोटो और वीडियो ज्यादा दिखाने लगे। पता है आपको, ऑडियो विजुअल दिखाने की जरूरत कब पड़ती है? जब व्यक्ति को पता हो कि मेरे पास तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, तो दिखाना पड़ेगा, या वो समझ रहा हो कि सामने वाला बहुत कमक्ल है। वो समझने से नहीं होगा, जैसे बच्चों को होता है, जिनको अभी एलिमेंट्री लेवल पे होते हैं, प्री प्राइमरी और नर्सरी में लोगों को दिखाया जाता है बेटा ए फॉर एप्पल, देखो ये होता है। तो या तो ये समझ रही है कि जनता बेवकूफ है, इसलिए इनको बार बार कोई कागज और वो दिखाना पड़ता है कि भाई अडानी को बचाने के 101 नुस्खे। ये दिखाने का क्या तात्पर्य है? या तो ये स्वयं ये मान रही है कि ये समझाने के लिए कोई तथ्य और तर्क नहीं। अब मैं इसका उत्तर देता हूं तथ्य और तर्क का। आपने रूबिका जी थोड़ा गलत कहा, इन्होंने बीबीसी पे बैन नहीं लगाया था, बीबीसी के दफ्तर पे ताला लगा दिया था और बीबीसी के कर्मचारियों को पकड़कर लंदन की फ्लाइट में बैठा के भगा दिया था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमने तो सिर्फ सर्वे किया, केवल उनसे जाके पूछताछ की, अन्यथा बीबीसी खुद एक मीडिया संस्थान है, वो जारी कर दे कि जितने नोटिस आए थे उसने सबका जवाब दिया था। क्यों नहीं जारी करता बीबीसी? तो हमने सिर्फ ये कहा कि आप लाट साहब अब नहीं है कि नोटिस पे नोटिस भेजा जाएगा और जवाब नहीं देंगे। जवाब पूछा तो इनके कलेजे पे सांप लौट गया। इन्होंने तो ताला लगा के पकड़ के वहां के कर्मचारियों को लंदन की फ्लाइट पे बैठा दिया था, जो इंग्लैंड के कर्मचारी थे, और यहां वालों को कह दिया था आप घर चले जाओ, बात खत्म। अब मैं बताता हूं, जो ये लोग बात कहने का प्रयास करते हैं, इन्होंने कहा कि 30 करोड़ लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं LIC के। सुप्रिया जी, 30 लोग बताइए, मैं चुनौती से पूछता हूं, जिनकी LIC की पॉलिसी मैच्योर हो गई हो, उन्हें पैसा ना मिला हो। आपने कहा 700 किसानों की डेथ हुई, ये 700 का आंकड़ा कहां से आया? किसान आए, पंजाब से डेथ हुई दिल्ली में, या तो पंजाब सरकार का आंकड़ा दिखाइए या दिल्ली सरकार का आंकड़ा दिखाइए, जहां वो कहे भी कि 7 भी ऐसे आंकड़े दिखाए जो वो कहे कि किसान की डेथ वहां पर हुई आंदोलन के दौरान। यह होता है झूठ।